तहसील सदर आगरा में ई पंजीकरण को लेकर 16 जून से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अधिवक्ता और दस्तावेज लेखक ये चाहते हैं कि निबंधन कार्यालय में ई पंजीकरण लागू ना किया जाए। इसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। आज बाल योगी बाबा इनको समर्थन करने आए हैं। बाल योगी बाबा का क्या कहना है जान लेते हैं। जी बाल योगी बाबा, क्या कहना है आपका और किस तरह की ये रणनीति सरकार बना रही है ई पंजीकरण को लेकर? अगर सरकार सुन ही हो तो बहुत ध्यान से सुने। जो सरकार बिल्कुल अच्छी ना है सकती, जो बेचारी ये सोच लेवे कि अब आरटीओ गाड़ी के नंबर बनावे को एक आदमी नहीं है। जब सारे ही काम सरकार करेगी तो फिर आदमी कहाँ करे? क्यों 200 करोड़ लोग तुमने पैदा होने दिए जब भारत है केवल 10 ही करोड़ को राखते जब सब सरकारी काम करेगी? तो अब ये लोग पैदा हो गए हैं, ये लोग सालों काम कर चुके हैं। हर तहसील में 200 500 हजार वकील काम कर रहे हैं। एक ही काम है, जिंदगी भर उन्होंने दस्तावेज ही लिखे हैं, रजिस्ट्री कराई है। अब जाके बाद सरकार इन्हें कौन सा नया काम देगी? चलो मान लो इनके 100 200 500 रुपये अब सरकार कमावेगी, जे भाई बच्चन ने झेड़ दे देंगे। पर अब इनके बच्चा पलेंगे कैसे? इन पे तो 20 साल निकल गई, सफेदी आ गई। सरकार ऐसे काम मत लाओ, जाके बाद में 20 साल तुम्हें हाईवे में लग गए ना। अब के 200 साल लग जाएंगी हाईवे में अगर गलती से फाड़ दे तो। कोई काम मत करो ऐसा। हम तुम्हें दिल से पसंद करते हैं। टाइम जब मोबाइल के सहारे ते बता रहे हैं यही लोगों ने वोट करे हैं। इनके घर में वादना पकौड़ा ना बनता ही। अमीर आदमी पकौड़ा खातो है, ज्यादा ना वोट डरतो है और अपनी बहन बेटी को बाहर ना जान दे। ए तुम बाहर मत जाना। यही लोग हैं जो दोपहरी में लाइन में लग के ठाड़े होते हैं और यूं कहते हैं वोट हमारा सर्वाधिक अधिकार है, बाद ना कोई काम नहीं करते। मैं तुम्हें आज भरोसे से कह रहा हूँ कि आईएएस और पीसीएस तुम्हें एसी में बैठ के जो समझा देते ना ABCD, मत चलो इनके हिसाब से। जब तुम्हारा संघर्ष को दिनाओ तब कोई आईएएस ने मदद ना करी। आज आईएएस तुम्हें क्या बना के दे रहे हैं? सर निबंधन मित्र को लाइए, एक पार्टी और प्राइवेट आ जाएगी, सर 500 करोड़ का चंदा मिल जाएगा। ऐसा क्या करोगे उस 500 करोड़ के चंदे में जब इतने बच्चे भूखमरी की कगार पे आ जाएंगे? ये 18,000 वेंडर्स क्या करेंगे? ये लाखों वकील रोड पे आके जिस दिन तुम्हारे खिलाफ अगर एक छोटा सा भी कागज फूंक दिया ना तो पढ़े लिखे हैं सब जेब में पहले पेन लेके चलते हैं, छुपे हुए कुछ जगह नहीं मिलेगी। तुम बहुत ध्यान से सोच लो। यही तालियां तुम्हें मिली थी जब लोगों ने कहा था कोई आ रहा है देश को बदलने। अब क्या हुआ ऐसा जो अब लोग गालियां देने पे उतर आए? विचार करने योग्य नहीं करोगे तो तुम आज और ठान लो, ये होने नहीं देंगे। जो बहुत समझदार हैं, तुम इतना करोगे ना तो इतना ज्यादा कर दें, तुम कुछ सफल नहीं हो पाओगे। इसमें निबंधन मित्र नहीं आएंगे, यही लोग काम करेंगे। फिर चाहे हमें किसी भी दर से गुजरना पड़े, हम गुजरेंगे सब लोग, और यही विश्वास है इन लोगों का। 20 साल लग गए भाजपा योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में आने में। अगर यही हाल रहा, बाल योगी बाबा का कहना है कि अगर अधिवक्ता पैसा रहे, आम जनमानस पैसा रहा तो अब की 200 साल लग जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ महासचिव अरविंद दुबे जी भी हैं। क्या निर्णय लिया है आज बाल योगी बाबा ने? आज समर्थन दिया है, क्या निर्णय है आज का? आज का ये हमारे पास आए और इन्होंने हमें हमारे साथ में मिले, बैठे होते और उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। और इनका अनुसार क्या, हमारा शुरू से ही हड़ताल चल रही है। ये जब से ये PPP मॉडल इन्होंने पहले नाम रख दिया, अब रजिस्ट्रेशन का नाम रख दिया, कोई नया नाम रख के और ये इसको प्राइवेटेशन के लिए पूरी तैयारी कर ली है इन्होंने और दे ही दिया है। प्राइवेटेशन क्यों दे रही है सरकार, मेरी ये समझ में नहीं आ रही है। अपने अंडर में क्यों नहीं रख रही है? क्या चंदे के लिए? क्या प्राइवेट अपनी जगह पे बैठ के खाने के लिए? ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने लोग बेरोजगार होंगे इसकी उम्मीद नहीं है। करीबन हमारे यहाँ इस काम को करने वाले 8-10 करोड़ लोग हैं जो इस काम को करते हैं। ये सब इनको वोट नहीं मिलेगा, ये मैं समझा रहा हूँ। इन्हीं का वोट है। जो नीचे जो जनता है, B क्लास का जो आदमी है, यही वोट करता है, ना A क्लास का करता है या B या C का करता है वोट हमेशा शुरू से। तो आज 14 दिन है, क्या निर्णय लिया गया है? सोमवार को अदालतें खुलेंगी, काम होगा या नहीं होगा? ये अदालतें तब तक नहीं खुलेंगी जब तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ये वापस नहीं लेते हैं, जब तक प्राइवेटेशन की जगह अपने सरकारी कर्मचारियों को भर्ती करने का आश्वासन नहीं देते हैं, तब तक ये हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगी।
और यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में रहेगी। अभी 70% जिलों में है, अब आगे से 100% जिलों में होगी, ये मेरा वायदा है। तो का ये कहना है कि जिलाधिकारी ने ये आदेश किए हैं कि सोमवार से अदालतें न्यायिक कार्य होगा, आपको करना मत करिए, हम काम कराएंगे। अदालतों में अगर वो काम करा लें तो करा लें, हमारा अधिवक्ता कोई भी साथी काम करने नहीं जाएगा, किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा। देखते हैं वो किनसे काम करा लेंगे। बगैर अधिवक्ता के कभी भी कोई फाइल पे कोई आदेश नहीं हो सकता। तो ये हैं तहसील बार एसोसिएशन के महासचिव और बाल योगी जी। इनका ये कहना है कि अधिवक्ताओं के हक अधिकार में ई पंजीकरण को लागू ना किया जाए। अगर ई पंजीकरण लागू होता है निबंधन कार्यालयों में तो करोड़ों परिवार भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। ये वही जनता है जो योगी बाबा को वोट देती है, सरकार बनाती है। अगर यही नाराज हो गए तो सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा। और अधिवक्ताओं का साफ कहना यह है, चेतावनी है कि अगर जिलाधिकारी चाहते हैं कि सोमवार से अदालतें खुलें, न्यायिक कार्य हो तो वो करा लें, लेकिन कोई भी अधिवक्ता यहाँ कार्य नहीं करेगा। और जो हड़ताल है वो उसी तरह से जारी रहेगी जब तक ई पंजीकरण का जो आदेश है वो निरस्त नहीं किया जाता। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर किसकी जीत होगी, या अधिवक्ता जीतेंगे या फिर जिलाधिकारी अपनी मनमर्जी या धर्मिता को अपनाते हुए काम करा पाएंगे। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।